हेलो बच्चों, अनटॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मेंडल के नियम को पढ़ेंगे। क्योंकि मेंडल के नियम को प्रभाविता का नियम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूरी की पूरी 6 अंक में आता है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए, मेंडल के प्रभाविता का नियम को समझने से पहले हम कुछ डायग्राम को समझ लेते हैं। तो जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुद्ध एक लंबा पौधा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक शुद्ध लंबा पौधा, और यहाँ पर मैंने एक शुद्ध बौना पौधा ले लिया, ठीक है। और इसमें F1 पीढ़ी में जैसे में मैंने शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल T से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। और जो शुद्ध बौना पौधा है ना, इसको मैंने स्मॉल t से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो देखिए, ये जो कैपिटल T है ना, ये कैपिटल T ये स्मॉल t के साथ क्या करेगा, संकरण करेगा, यानी कि संकरण करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला t यानी दूसरा t इस वाले t से क्या करेगा, संकरण करेगा, तो क्या बनेगा, t कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाले t से चलिए क्रॉस कराते हैं। देखिए, अब जो ये t है ना, अब इस वाले टी से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, सभी लंबे पौधे होंगे, ठीक है। यानी कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं, यानी संकरण कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी पौधे क्या होंगे, उसमें लंबे होंगे, ठीक है। लंबे होंगे तो इस ये बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम आप लोग ऐसे समझिए। देखिए, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकरण पर आधारित है, जो कि शुद्ध लंबे, ठीक है। यानी कि देखिए, शुद्ध लंबे, देखिए ये मैंने शुद्ध लंबा पौधा लिया ना। अब देखिए, और क्या, शुद्ध बौने पौधे के बीच संकर कराया जाता है, ठीक है। यानी कि मैंने अभी बताया ना कि मैंने शुद्ध लंबा पौधा, अभी दिखाता हूँ आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या, शुद्ध लंबा पौधा है और शुद्ध बौना पौधा, ठीक है। जिसको शुद्ध लंबे पौधे को मैंने टी से प्रदर्शित करा है और शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से, ठीक है। तो इतना बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फिर से, के बीच संकर कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कौन प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, यानी लंबे होने का, ठीक है। और अप्रभावी लक्षण जो कि बौनापन छिपा रहता है, ठीक है। तो देखिए, फिर से देख लीजिए उसमें, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, F1 मैंने पीढ़ी ले लिया, ठीक है। और इसमें संकरण कराया तो सभी लंबे क्या हुए, सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी पौधा क्या हुआ, बौना नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि बौना क्या है, अप्रभावी लक्षण है, क्या है, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। जो बौना पौधा है ये क्या, अप्रभावी लक्षण का मतलब कि वह दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अप्रभावी लक्षण जो दिखाई नहीं देता है मानव शरीर में, ठीक है। यानी कि पौधे में क्या दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मानव में नहीं रहेगा, ये पौधे में क्या दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बौनेपन का उसका जो था ना प्रभाव, वह क्या हो गया, बौनेपन का जो कि अप्रभावी लक्षण हो गया, ठीक है। और जो लंबा है वह क्या है, प्रभावी लक्षण यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। तो देखिए, यहाँ पर बौनेपन क्या छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जब शुद्ध लंबे, ठीक है, जिसको मैंने कैपिटल टी से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है, तथा शुद्ध बौने पौधे टी पौधे के मध्य संकर कराया जाता है, संकरण, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण पादप 100% लंबे प्राप्त हैं, क्योंकि लंबा का लक्षण प्रभावी है, ठीक है। यानी कि सभी पौधे इसमें क्या हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लंबा पौधा क्या है, इसमें प्रभावी है, ठीक है। इसलिए मेंडल के जो यह नियम है ना, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। मुझे आशा है कि आप लोग को प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे।
तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।